तो आज से लगभग 12,000 साल पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बनी हुई एक गुफा में एक आदमी दीवारों पे एक पेंटिंग बना रहा था। तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आके पेंटिंग बना रहे आदमी को चीरफाड़ करके उसको मौत की घाट उतार देता है। उस आदमी को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो आदमी कोई जानवर की तरह है और यहाँ तक कि वो जानवर की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था। सीन यही पे कट होता है। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर मेल, क्रिस, वारेन, एंचा और डैज ये सभी लोग अपने रिसर्च के लिए एक गुफा में जा रहे थे। ये सभी गुफा में बने सभी पुराने पेंटिंग को रिसर्च करते थे। एंजा के परदादा भी इन गुफा में रिसर्च करते थे और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एंजा के परदादा किसी लड़की को मार डाला था, वो भी कुल्हाड़ी से, क्योंकि एक लड़की जानवर बन गई थी और वो किसी को खा रही थी। और आखिर ये लड़की ऐसी क्यों बन गई थी ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद वो सभी लोग उस जगह पर आ जाते हैं और मेन जगह पहुंचने के लिए उन लोगों को एक गुफा के अंदर से जाना होगा। सभी गाना गाकर आगे बढ़ रहे थे और उस पहाड़ के अंदर एंजा को प्रॉब्लम हो रही थी, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। फिर क्रिस उसके पास आता है उसको आगे ले जाने के लिए, पर एंजा सांस नहीं ले पाती है और चक्कर खा के गिर जाती है और गिरते समय पत्थर उसके सर पे लग जाता है, उसका हाथ भी कट जाता है और खून जमीन पर गिर गया था। क्रिस फिर बाकी सबको मदद के लिए बुलाती है और एंजा को वापस गुफा के बाहर लाया जाता है। फिर कुछ समय बाद एंजा होश में आती है। क्रिस एंजा की जख्मों पर पट्टियां कर रही थी और इधर बाहर का रास्ता गुफा से 1 घंटे का था और इसलिए वो लोग पत्थर के बीच से जा रहे थे। तो डेस इसलिए डिसाइड करती है कि वो लोग पहाड़ के बीच से ही जाएंगे, लेकिन एंजा कार लेकर रास्ते से जाएगी और तभी इस बात पर सभी राजी हो जाती है। पहाड़ के अंदर टनल पर हम एक अजीब बात को नोटिस करते हैं कि एंजा का खून जिस जगह पर पड़ी थी उस जगह पर हलचल होने लगी थी और यहाँ तक कि उस जगह की पानी में भी हलचल हो रही थी। फिर कुछ देर बाद वो लोग गुफा में आ गए थे और वहाँ पेंटिंग बनी हुई थी और ये वही पेंटिंग थी जिसे कि 12,000 साल पहले वो मरता हुआ आदमी बनाया था। ये प्लेस काफी ज्यादा खूबसूरत थी और इधर एंजा भी उतने में इधर पहुंच जाती है। फिर वो लोग सभी वहाँ पर कैंप लगाते हैं क्योंकि इन पेंटिंग्स के रिसर्च के लिए वो लोग बहुत दिन वहाँ पर रहने वाले थे। फिर मेल और चैट वहाँ पर इंटीमेट होते हैं और उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए एंजा और वारेन पास ही के एक तालाब में जाता है। दोनों वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए सोच रहे थे, पर वारेन को तभी वहाँ पर एक बोतल मिलती है जिसे कि कुछ कीड़े खा रहे थे और इसे देखकर वो दोनों फिर गुफा के पास आ जाते हैं। इसके बाद में क्रिस, एंजा, वारेन और डैश उन पेंटिंग्स को ध्यान से देखकर उनकी फोटोज खींचने लगते हैं। एंजा उस फोटोज को टच करने वाली थी लेकिन उसे रोक देता है और अचानक से कोई चीज आके क्रिस के पैर को काट देता है। दोनों को समझ में नहीं आता है कि वो चीज क्या है। फिर डैश को पत्थर के पास कुछ हलचल दिखाई देती है और वो एक पत्थर उठा के मारता है, लेकिन वहाँ पर एक खरगोश था। फिर वो उस मरे हुए खरगोश को अपने कैंप पे ले आता है, लेकिन वो खरगोश कुछ अजीब दिखाई दे रहा था। उसके आंखें लाल थी और उसके दांत भी बड़े बड़े थे और उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ था और वो लोग सभी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर डैश उस खरगोश को एक पेड़ पर लटका देते हैं। अब रात को सभी बातें करके एंजॉय कर रहे थे और कुछ टाइम के बाद में डैश और क्रिस अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं। क्रिस और डैश की रोमांटिक हरकतें देखकर मेल और चैड पास के एक तालाब में स्विमिंग करने के लिए जाता है, पर वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था और इसलिए मेल अपने पूरा कपड़ा उतार कर स्विमिंग करने के लिए उतर पड़ती है। मेल फिर चैट को भी पानी के अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन वो तालाब में उतरना नहीं चाहता था और वो मेल पर गुस्सा हो गया था क्योंकि वो बिना कपड़ों पे ऐसे ही खुली जगह पर उस तालाब में स्विमिंग करने के लिए उतर पड़ती है। इसलिए अब चैट को मनाने के लिए मेल जब पानी से ऊपर आता है तब चैट नोटिस करता है कि मेल के शरीर में खून पीने वाला लीच चिपके हुए है और वो उसका खून पी रहे थे। अब मेल डर के मारे चिल्लाने लगती है। तब डैश उसके पास आकर उसके बॉडी पर नमक डालकर सारे लीचेस को हटा देता है। चैट को इस बात का काफी बुरा लगता है कि बाकी सब ने मेल को बिना कपड़ों के देख लिया। फिर वो लोग सब कैंप में वापस आते हैं और अपने टेंट पर रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आधी रात में चैट आकर एंजा को जगाता है क्योंकि मेल को बुखार आ गई थी, इसलिए वो एंजा को बुलाने के लिए आया था। मेल को बहुत तेज बुखार थी और वो उस जगह से जाना चाहती थी। चैट को लगता है कि उन खून पीने वाले लीचेस की वजह से मेल को इतना तेज बुखार आया है, पर डैश उसे कहता है लीचेस काटने से कभी बुखार नहीं आता है। अब चैट मेल को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, लेकिन डैश कहता है कि मेल को अभी रेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि डैश उस पेंटिंग के रिसर्च को बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि अगली सुबह चैट मेल को डॉक्टर के पास ले जाएगा
और बाकी सभी वहीं पर रहकर उन पेंटिंग के रिसर्च को आगे बढ़ाएंगे। और इधर मेल की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। उसके बुखार कम नहीं रही थी और उसके नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। और रात में जब मेल चैट को किस करने लगती है तो चैट नोटिस करता है कि मेल की मुंह से और भी ज्यादा खून निकल रही है। फिर सभी देखते हैं कि मेल के दांत भी अब टूटने लगे थे। एंजा मेल की अजीब हरकतें भी नोटिस कर रही थी। अब मेल की हालत देखकर डैश भी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। और एंजा जब अपने बैग लेने के लिए टेंट के अंदर जाती है तो वो देखती है कि कीड़े भी अब उसके टेंट को धीरे धीरे खा रही थी। फिर जाके वो डैश को उन कीड़ों के बारे में बताती है, लेकिन डैश उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। फिर डैश मेल को गाड़ी के अंदर बिठाता है और तभी सब देखते हैं कि उन कीड़ों ने उनकी गाड़ी के टायर भी खा लिए हैं, तो उनकी गाड़ी अब आगे नहीं चल सकती है। फिर वो लोग वापस मेल को टेंट पे लाके सुला देती है। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि टूटे हुए दांत की जगह मेल की अब बड़ी दांत निकल रही है। अब अगली सुबह सभी लोग पैकिंग कर रहे थे और डैश इससे बहुत ही गुस्सा था क्योंकि मेल की वजह से उनका रिसर्च बंद हो गया था। और तभी क्रिस नोटिस करती है कि मेल कल के मरे हुए खरगोश को कच्चा ही खा रही थी। मेल के बड़े बड़े दांत निकल आए थे और मेल खुद भी होश में नहीं थी। फिर मेल अब जानवर की तरह चिल्लाती है और क्रिस को दूर धकेल कर चैट के ऊपर जाके गिरती है और उसको काट लेती है। अब डैश फिर एक लकड़ी में आग लगाकर मेल को दूर भगा देती है। चैट के हाथ से अब बहुत ज्यादा खून निकल रहा था और वारन कार में मेडिकिट लेने के लिए जाती है, लेकिन मेल उसे वहां पर पकड़ लेती है। फिर सही समय पर डैश आकर वारन को बचाती है। डैश कई बार मेल को लकड़ी से मारता है, लेकिन मेल पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर इंजा वहां पर एक लकड़ी में आग लगाकर मेल को डराने आती है और आग देखने के बाद में मेल वहां से डरकर भाग जाती है। और इधर जेट का हाथ का हाल बहुत ही बुरा था और मेल ने उसके हाथों को ऐसे काटा था कि हाथ के अंदर की हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। अब क्रिस फिर उन गुफाओं की तस्वीर देखकर ये कहता है कि ये आर्ट कोई कहानी नहीं है बल्कि एक वार्निंग्स है। और एंजा जेट के हाथों पर पट्टियां करती है और इस तरफ हम देखते हैं कि मेल जंगल के जानवरों को मार के खा रही थी और बचे हुए जानवर की मांस को वो एक गुफा में फेंक देती है। और यहाँ पर हम एक अजीब बात को नोटिस करते हैं कि वो गुफा उस मांस को खा रही थी जैसे कि वो गुफा अभी भी जिंदा हो। और उस समय मेल उस गुफा के अंदर नहीं जाती है और वो उस गुफा से डर रही थी। और अब दूसरी तरफ कैंप में सभी लोग डरी हुई थी और डैश कहता है कि उन लोगों को अब डैश को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो यहाँ से निकल नहीं पाएगी और मेल उनको ही मार डालेगी। लेकिन चैट मेल को मारने के लिए राजी नहीं होता है। और तब एंजा कहती है कि उन सभी को एक जाल बनाकर मेल को कैद करना होगा, क्योंकि अगर उसे मारा नहीं गया तो उसे पकड़ना जरूरी होगा। फिर वो सभी मिलकर मेल को कैद करने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। डैश का प्लान ये था कि क्रिस, वारेन और एंजा मेल को ढूंढने जाएंगे और आग से डराकर उसे कैंप की तरफ ले आएंगे। जब वो चैट को देखेगी तो वो उस पर अटैक करने के लिए भागेगी और तब डैश जाल से बंधी हुई रस्सी को लेकर पेड़ से कूद जाएगा और मेल जाल के अंदर फंस जाएगी। और अब चैट को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, अगर जरा भी चूक हुई तो उसकी जान जा सकती है। और फिर वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में मेल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब कुछ समय बाद एंजा की आग बुझने वाली थी और तभी मेल एंजा के सामने आती है और थोड़ी सी ही आग से एंजा मेल को रोक रही थी। और तभी वहां पर वारेन आकर अपने आग से मेल को कंट्रोल करती है और अपने पीछे लगाकर कैंप की तरफ ले आती है। मेल चैट को देखकर उस पर अटैक करने के लिए भागती है, पर सही टाइम पर डैश मेल को अपने जाल पर फंसा लेता है। लेकिन मेल उस जाल को फाड़ कर बाहर निकल जाती है। वारेन और डैश उसे रस्सी से बांध के उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेल रस्सी को अपने दांत से काट लेती है। मेल वारेन पर अटैक करने वाली थी, पर तभी एंजा आग वाले लकड़ी से उसे मार के गिरा देती है, पर मेल उठकर वारेन की गले की चमड़ी को उखाड़ के खा लेती है और डैश पर अटैक करने के लिए उसके पीछे भागती है। वारेन अब बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था और एंजा उसका गले से खून रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर डैश मेल से बचने के लिए तालाब में कूद जाता है और मेल जाने के बाद वो पानी से निकल के अपने कपड़े को उतार के चेक करता है कि उसको कहीं लीचेस तो नहीं लग गई है। फिर इधर हम देखते हैं कि वारेन भी अब मर गई है और रात को सभी बातें कर रहे थे कि वो लोग कैसे यहाँ से निकलेंगे। और तभी मेल वहां पर आके वारेन की बॉडी को खाने लगती है। डैश मेल को मारना चाहता था, पर चैट मेल से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो मेल को मारना नहीं चाहता था। फिर डैश उसको डराता है और मेल वारेन की बॉडी को लेकर भाग जाती है। और अब सभी लोग इस बात पर राजी होते हैं कि मेल को मारना चाहिए,
लेकिन चैट अब भी नहीं मान रहा था और इधर मेल ने वॉरेन की आधी बॉडी को खा लिया था और बाकी बॉडी को गुफा के अंदर फेंक देती है, जिसे कुछ ही समय में वो गुफा खा लेती है। और इधर क्रिस, डेस और एंजा ये डिसाइड करती है कि मेल को किस तरह मारा जाए। उनके पास एक कुल्हाड़ी थी जो कि उनके कार में थी और फिर वो तीनों आग जलाकर कार में जाने के लिए रेडी होता है। लेकिन अचानक से डेस की तबीयत खराब होने लगती है और डेस को किसी भी लीचेस ने नहीं काटा था और हो सकता है कि ये पानी की वजह से हो रहा हो। और तभी चैट कहता है कि उनको डेस को मार देना चाहिए, नहीं तो डेस मेल की तरह बन जाएगा और हमारे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। चैट का प्लान ये था कि अगर डेस को मार दिया जाए तो मेल को कोई नहीं मार सकता है और चैट डिसाइड करते हैं कि एंजा डेस को मारेगी। फिर चैट एंजा को एक चाकू देता है और अब डेस के भी मुंह से खून निकल रहा था और मेल के ही तरह उसके दांत टूट रहे थे। एंजा बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन वो डेस को नहीं मार पाती है। चैट और क्रिस एंजा पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि वो डेस को मार डाले और तब एंजा एक पत्थर उठाकर डेस के सर पर मारती है, लेकिन डेस अभी भी जिंदा था। और तभी उन लोगों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अचानक से वहाँ पर मेल आ जाती है। एंजा आग लेकर मेल को वहाँ से भगा देती है। एंजा अब मेल को मारने ही वाली थी, चाहे चैट उसको कुछ भी कहे। और क्रिस कार की तरफ चलते जाते हैं ताकि कार से कुल्हाड़ी लेकर मेल को मारा जा सके। और इधर रास्ते में उनको मेल और डेस दिखते हैं। फिर क्रिस भाग के कार में घुस के कुल्हाड़ी ढूंढने लगती है और इस तरफ चैट मेल को मारने की कोशिश करता है पर मेल उस पर ही अटैक कर देती है और जंगल से भाग जाती है। मेल ने अब फिर से चैट को बुरी तरीके से काट लिया था और एंजा भी जंगल में सबसे अलग हो जाती है। और तभी वहाँ पर मेल आके एंजा को पकड़कर दूर फेंक देती है। फिर मेल एंजा को लेकर उस गुफा के पास ले जाने लगती है और अब गुफा के पास मेल एंजा को छोड़ देती है और एंजा गुफा के अंदर जाती है और मेल बाहर ही खड़ी रहती है। अब इधर क्रिस कार में कुल्हाड़ी ढूंढ रही थी कि तभी वहाँ पर डेस आ जाता है। डेस भी अब मेल की तरह बन चुका था और क्रिस अब डेस को देखकर रोने लगती है और अचानक से कार का दरवाजा खुल जाता है और डेस कार के अंदर घुस जाता है और क्रिस कुल्हाड़ी लेकर कार से बाहर निकलती है और डेस क्रिस को पकड़ने के लिए उसके पास आ रहा था। डेस अब क्रिस को काटने वाला था और तभी मेल आकर डेस को रोकती है और वो दोनों अपने लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे थे। फिर मेल क्रिस को घसीट कर अपने साथ ले जाने लगती है और चैट ये सब खड़े खड़े देख रहा था लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं करता है। एंजा अब आग से डेस को दूर भगा देती है और चैट के हालत भी अब ठीक नहीं थे क्योंकि मेल ने उसे इतनी जोर से काटा था। फिर एंजा चैट को लेकर गुफा से भागने की सोचती है क्योंकि उसे पता था कि मेल गुफा के अंदर नहीं आती है। और रास्ते में एंजा और चैट देखते हैं मेल और डेस वॉरेन के बाकी बचे हुए बॉडी को खा रहे थे। फिर वो दोनों चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे और यहाँ पर हम देखते हैं डेस मेल के साथ इंटीमेट हो रहा था। चैट को ये देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और उसे ये बात सहन नहीं हो रही थी और वो डेस को मारने जाता है। चैट एक हथियार से डेस को कई बार वार करता है और डेस भी चैट को कई बार बाइट करता है। उनके बीच में अब बहुत बड़ी फाइट होती है जिसके बाद में वो दोनों ही मर जाते हैं। एंजा अब गुफा के अंदर जाती है पर मेल बाहर ही खड़ी रहती है। एंजा गुफा के रास्ते से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रही थी और गुफा के अंदर हम किसी क्रिएचर की टेंटिकल्स देखते हैं। एंजा को वहाँ पर क्रिस मिलती है और क्रिस बहुत ही शॉक में थी जैसे कि उसने कुछ बहुत ही बुरा महसूस किया हो। अब क्रिस का पेट अचानक ही बहुत ही बड़ा हो जाता है और तभी वही क्रिएचर एंजा को पकड़ लेता है। एंजा क्रिस से हेल्प मांगती है और क्रिस के पेट के अंदर कुछ चीज हिल रही थी। क्रिस अपना पेट काट के उस चीज को बाहर निकालती है और वो चीज उस क्रिएचर का बच्चा था और फिर क्रिस उस क्रिएचर के बच्चे को मार डालती है। क्रिस एंजा की मदद करने वाली थी लेकिन वो क्रिएचर क्रिस को दीवार पे फेंक कर मार डालता है और अब एंजा अकेली रह गई थी। फिर वो क्रिएचर एंजा का रेप करता है जिससे कि एंजा वहीं पर बेहोश हो जाती है। वो क्रिएचर और कुछ कर पाता उससे पहले ही एंजा उस क्रिएचर को काट के मार डालती है और वो अब बाहर निकलने के लिए भाग रही थी और फाइनली एंजा गुफा के बाहर आ गई थी। लेकिन मेल एंजा की पीछा नहीं छोड़ती है। मेल एंजा पर अटैक करती है लेकिन एंजा मेल के कमर को तोड़ के उसे गिरा देती है और वो एक पत्थर से मेल का सर पूरा फोड़ देती है और अब एंजा ही उस गुफा से अकेली बचकर निकलती है। दोस्तों इस मूवी में जो इन्फेक्टेड आदमी थे वो उस गुफा से डरते थे और ये क्रिएचर हजारों साल से जिंदा था और इसीलिए 12,000 साल पहले उस आदमी ने वो पेंटिंग बनाई थी ताकि आने वाले पीढ़ी को वो वार्निंग दे पाए। इन्फेक्टेड लोग लड़कियों को काटते नहीं थे, वो लड़कियों से क्रिएचर पैदा करवाते थे। एंजा भी अब क्रिस की तरह क्रिएचर के बच्चे से प्रेग्नेंट होगी और इसी के साथ में ये मूवी यही पर ही एंड होती है।